नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के अमेठी के एक दोस्तों सच्ची घटना है, जहां एक छोटे से गांव के रहने वाले कमलेश बहुत ही गरीब परिवार से दोस्तों बिलोंग करता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी, इतनी बेकार थी कि दोस्तों किसी तरीके से उनके माता पिता मेहनत मजदूरी करके कमलेश को दोस्तों खूब पढ़ाया, खूब लिखाया। और दोस्तों कमलेश आईपीएस की परीक्षा पास करके कुछ दिन दोस्तों तकरीबन 4 से 5 साल आईपीएस में ज्वाइन करके अपनी दोस्तों नौकरी चाकरी किए और अच्छे से बढ़िया फर्स्ट रैंक के दोस्तों अधिकारी के पोस्ट पर थे। उनकी दोस्तों प्रमोशन होती है और कुछ समय के बाद करीब 10 से 11 साल के बाद वो दोस्तों एसपी की पोस्ट पे आखिरकार हो ही जाते हैं। दोस्तों ये बेहतरीन पावर उनके हाथ में आने के बाद उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ बदलना चाहिए। अब दोस्तों ये सारे बदलाव करें कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि पुलिस प्रशासन में हमारे जो भाई हैं वो सारे भ्रष्ट हैं। सारे नहीं हैं, 100% नहीं हैं, लेकिन 40% ऐसे भी दोस्तों अधिकारी पुलिस प्रशासन में हैं जो कि भ्रष्ट करके कानून व्यवस्था को रखे हैं। दोस्तों यह बात कमलेश को बड़ी भली बात मालूम थी, लेकिन पूरे चीजों को दोस्तों सुधार तो अकेले कर नहीं सकते थे। लेकिन उनके हाथ में जितना भी दोस्तों चीजें थी, उन्होंने जितना भी डिसाइड कर लिया कि कुछ न कुछ तो मैं बदलूंगा, कुछ कुछ करके मैं रहूंगा भाई, ताकि मेरा भी नाम चले और भविष्य में मेरी भी कहानियां स्टोरियां मेरी भी लोगों की सुनाई जाए। दोस्तों यह थी बात कि अपने कमलेश जी जिस जगह पर दोस्तों एसपी होते हैं उस जिले में बहुत सारे ऐसे चीजें को बारे में दोस्त सुनने में आए दिन आता था कि यहाँ के थाने में यह होता है, यहाँ के चौकी में पे हो जाता है। तरह तरह की दोस्तों चीजें उनके दिमाग में या उनके कानों तक दोस्तों खबर आया करता था और बहुत परेशान हुआ करते थे। और वो हमेशा सोचते थे कि अगर मान लो मैं जाऊं अगर देखने के लिए, तो जब मैं अपने गाड़ियों से जाऊंगा होटल बजेगी और सायरन बजेगा, पुलिस मतलब ऐसा लगेगा किसी साहेब आ गए हैं और जाहिर सी बात है जो बीज बिगड़ी हुई है उसको तुरंत मिनट में सुधार कर दिया जाएगा। अब दोस्तों कमलेश जी बड़ा चिंतित रहते हैं हमेशा, और क्या करूं मैं, इतने सारे क्लेम मेरे पास तो आ रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं। उन्हें दोस्तों कहा अच्छा रुको, मैं इसके बारे में कुछ अच्छे से विचार करता हूं और कुछ सोचता हूं, बदलूंगा तो मैं जरूर ही। कुछ न कुछ नजदीक में ही कोतवाली होती है दोस्तों, कोतवाली में जो कोतवाल साहब वहां की ड्यूटी होती है, 1-2 एसआई की पोस्ट पर आखिरकार रहते हैं। उन लोगों का दोस्तों यह सिलसिला चलता था कि रात के लगभग 9 से 10 बजे वो वहां पर आते थे और वो लोग फुल ड्रिंक में दोस्तों हो जाते थे। और रात में अगर कोई भी उनके पास कुछ भी काम लेकर आता था, कुछ भी शिकायत जनता दर्ज करने के लिए आती थी, तो दोस्तों उस सुनवाई नहीं होती थी, उसको डांटते थे, बल्कि उनको डांट कर दोस्तों डपट करके खदेड़ दिया जाता था। और ज्यादा आपत्ति करने पर उन्हीं को दोस्तों उठा के उल्टा जेल में बंद कर दिया जाता था और अलग अलग चार्ज से दोस्तों चार्जेस लगा करके उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाता था और उनको जेल में भी दोस्तों यहां तक कि भेज दिया जाता था। बहुत सारे बेगुनाह जेल की दोस्तों चक्कर पीस रहे थे और धीरे धीरे ऊपर तक लोग दर दर दोस्तों भटक रहे थे, ऊपर तक क्लेम कर रहे थे कि इस कोतवाली में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, आए दिन ऐसा ऐसा हो रहा है। दोस्तों एसपी साहब ने सोचा इसको पकड़ने के लिए क्या किया जाए। दोस्तों एसपी साहब ने क्या किया कि विकलांग का भेष बनाया और भिखारी का भेष बनाया और पूरा दोस्तों वो चल पड़े सच्चाई को जानने के चक्कर में, देखते हैं क्या होता है, सच में सच्चाई क्या है। और वह करीब दोस्तों 2-4 दिन तक उनका उसी कोतवाली के पास आना जाना बराबर चलता रहा और लगा रहा सब कुछ, लेकिन कुछ हाथ नहीं आ रहा था। और एक दिन आपने आवाज पर सोचने लगे कि यह बेमतलब लोग इल्जाम तो नहीं लगाते हैं पुलिस प्रशासन को, मुझे लगता है झूठी शिकायत लोग हमसे करते हैं। उस दिन दोस्तों कोतवाल की मुझे ऐसा लगता है कि कोतवाल बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इसी वजह से लोग जलते होंगे कोतवाल से, इसलिए कोतवाल को लोग पसंद नहीं करते हैं, उनके यहाँ बुराइयां करते हैं, उसके खिलाफ से मेरे पास आकर के कंप्लेन करते हैं आए दिन। फिर दोस्तों उन्होंने सोचा और उनका दिल कहने लगा कि यार
दो बंदा झूठ बोल सकता है। तकरीबन 20 से 25 लोगों ने यहां दरखास्त दिया है और यहां तक क्लेम किया है। उनके ऊपर कुछ न कुछ तो सच्चाई है जो कि मुझे जानना चाहिए इसके तह तक। उन्हें दोस्तों सोचा चलो ठीक है, देखते हैं वो दिन कब आएगा जब कोतवाल साहब वहां के कुछ इधर उधर जाएंगे, अपने होता हुआ यह देखेंगे। एक दिन दोस्तों एसपी साहब वहां पहुंचते हैं। रात के करीब 9 से 10 बजे हुए थे। पास जाकर उसी कोतवाली के पास बैठे रहते हैं और उस दिन दोस्तों इत्तेफाक देखो कि एक महिला और एक जेंट्स, दो लोग वहां पर पहुंचते हैं और कोतवाल में थाने पर, और वहां कहते हैं कि मुझे दरोगा जी से बात करना है, कोई मेरा रफ्त रिपोर्ट दर्ज करानी है। दोस्तों ऐसे ऐसे में बहुत प्रताड़ित किया और इस समय मेरे घर पर लोग पत्थर फेंक रहे हैं, गालियां कर रहे हैं, तरह तरह की चीजें को हम लोग आपत्ति करते हैं तो लोग चढ़ करके मार पीटने लगते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। ऐसा कर रहे थे तो दोस्तों ये कांस्टेबल थे भाई साहब, तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग बैठ जाओ यहीं पर, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। दोस्तों यह चीज देखते देखते धीरे धीरे एसपी साहब उन लोगों के पास पहुंचते हैं। आखिरकार क्या वो लोग क्या कह रहे हैं, सब दोस्तों चीज वो बगल में खड़े होकर के भिखारी और विकलांग के रूप में सुन रहे थे। तब दोस्तों ये कांस्टेबल ने यह भी कहा कि क्या भाई साहब कुछ बात है, क्यों आके यहां पर खड़े हो? नहीं बस साहब ऐसे ही आकर के बहुत सारा मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं आके यहां पर अंदर खड़ा हुआ हूं। साहब मैं ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा, यह मेरा वादा है, बस मुझे इसे रहने दो। कांस्टेबल ने दोस्तों कहा ठीक है बैठ जाओ नीचे, क्योंकि दोस्तों विकलांग का भेष ऑलरेडी दोस्तों एसपी साहब बनाए हुए थे भिखारी के रूप में, तो और भिखारी का भी दोस्तों भेष बनाए हुए थे। तो कांस्टेबल ने दोस्तों कहा बैठ जाओ। वो बैठ कर दोस्तों वहां सारी बातें सुन रहे थे और सारा मामला। फिर दोस्तों एक एसआई थोड़ा नशे के धुत में होकर के बाहर निकलता है और सोचता है कि हटाओ यार ये सब क्या है, ये कहां से आए हुए हैं सुबह में, आना चलो हटो यहां से। कोतवाल दोस्तों साहब का अभी आने का टाइम हो गया है, अभी आएंगे तो चलो हटो यहां से। उन्होंने दोस्तों कहा दो मियां बीवी थे और हाथ में जोड़ने लगते हैं, साहेब खदेड़ो मत मुझे, हम लोग बहुत ही पीड़ित हैं, बहुत दुखेरा हैं, हम लोगों का रहना दुबारा है और गांव में एक बार आप देख लो, कम से कम एक बार। अब दोस्तों यह चीजें वाकई में नहीं समझ रहा था कि डांट रहा था, लोग वहीं बैठे गए थे और दोस्तों मारी जीत वहीं के बैठ गए थे। और तकरीबन दोस्तों 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद वहां की कोतवाल साहब आखिरकार पहुंचते हैं। कोतवाल साहब पहुंचते हैं तो कोतवाल साहब दोस्तों कहते हैं क्या है, ये लोग कहे बैठे हुए हैं। मतलब दोस्तों ये कोई ऐसा नहीं कहता है कि साहब ऐसे एक बात है, ये सब कह रहे हैं दोस्तों बवाल कहां से ऐसा है, जाओ तुम्हारा सब कुछ देख लेता हूं, सुबह में जाना है और 9 बजे ठीक है। दोस्तों उन लोगों को साहब हम लोग गांव में चेतावनी देकर आए हैं, जो लोग हमको डर रहे हैं और हमें धमका रहे हैं, घर पर हमारे पत्थर फेंक रहे हैं और हमसे कह रहे हैं आ जा रहे हो थाने, या भी 1-2 घंटे के अंदर तुम लोगों की खैर नहीं होगी। अगर हम लोग खाली हाथ साहब लौट जाते हैं तो वो लोग हमारा मजाक बनाएंगे और हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। कोतवाल ने दोस्तों इस बात को इंटरेस्ट लिया और दोस्तों उसने डांटते हुए खदेड़ दिया। तुरंत दोस्तों एसपी साहब खड़े हुए, जो दोस्तों भिखारी में बैठे हुए थे, बोले क्या नाम है आपका। अब दोस्तों भिखारी का यह लैंग्वेज सुनने के बाद कोतवाल और साई के पसीने छूटने लगे। भाई एक भिखारी और ऊपर से विकलांग है, इस भाषा में कैसे बात कर सकता है। आकर के दोस्तों एसआई से पूछे तुम्हारा क्या नाम है। सब लोग दोस्तों बैठो, मोबाइल फोन निकालो, अपने दूसरे पॉकेट से फोन लगाए। पूरी फोर्स दोस्तों आई, उनकी जो दोस्तों भी थी। प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, वो कोतवाल के सभी लोगों ने दोस्तों खिलाफ तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों एसपी साहब वो जो महिला और पुलिस परेशान थे बिल्कुल, जो कंप्लेन लेके वहां पर आए हुए थे, उनके दोस्तों कंप्लेन जस्ट तुरंत सुनवाई की गई। दोस्तों 5 से 10 मिनट के अंदर कार्रवाई किया गया। जो उन लोगों के दोस्तों प्रताड़ित आए दिन कर रहे थे, पीड़ित कर रहे थे, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दिया गया। और कोतवाल के जो दोस्तों एसआई को तुरंत पोस्ट से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया। और ऊपर से दोस्तों उनके ऊपर कार्रवाई करके चार्जेस लगा करके उनको जेल भी भेज दिया गया। तो दोस्तों ऐसे ऐसे अधिकारी हमारे देश में हैं
जो लोग दोस्तों कहते हैं कि ना कानून व्यवस्था भ्रष्ट है दोस्तों, ऐसा ही वैसा है और कुछ भी यकीन करने वाला नहीं है, अंधा कानून, ऐसा बहुत लोग दोस्तों कहते हैं। इधर उधर समाज में हमने सुना है कि जो कुछ ऐसा अधिकारियों के कामों को देखने के बाद, सुनने के बाद ये दोस्तों लगता है कि भाई जो हम सोचते हैं वो सच बिल्कुल नहीं है। अभी दोस्तों अधिकारी ऐसे हैं और कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे भी हैं हमारे देश में जो सच में दोस्तों भगवान का रूप लेकर बैठे हैं। मैं सच बता रहा हूं। तो ये दोस्तों छोटी सी कहानी सुनने के बाद आपका क्या कहना है दोस्तों एसपी साहब के बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।